सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। और आज आप लोग के सामने मैं हिंदी टिप्पण का जो मैंने 6 टॉपिक करवाया है, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो उन सारे कमेंट को लेकर मैं आज एक डाउट सेशन लेकर आया हूँ। इसमें सभी के कमेंट से जो भी टॉपिक पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। ठीक है। सबसे पहला वीडियो आया है, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, प्रतिलिपि देना है कि नहीं। प्रतिलिपि देना है कि नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिलिपि देना अनिवार्य है। यदि आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं या आप जिस टॉपिक पर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं, वह जिस जिस विभाग या कार्यालय से संबंधित है, उसे प्रतिलिपि दिया ही जाना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। ठीक है, प्रतिलिपि देना एकदम जरूरी। प्रतिलिपि देने का मतलब ही यही है कि आप उस विभाग को या उस कार्यालय को सूचित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक कार्यपालक अभियंता अगर एक कार्यपालक अभियंता है और उनके विरुद्ध कोई आरोप गठित हुआ है, कोई आरोप लगाया गया है कि आपने घूस लिया है या आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गलत अभद्र व्यवहार किया है, तो उस कंडीशन में उनके विरुद्ध जो आरोप पत्र गठित किया जाएगा या जो भी विभागीय कार्रवाई चलेगी, तो उससे संबंधित एक लेटर या फिर एक प्रतिलिपि उस कार्यपालक अभियंता को भी जाएगा, क्योंकि उन्हीं पर आरोप गठित हुआ है। तो प्रतिलिपि का मतलब यही है कि वह जिससे रिलेटेड होगा उसको प्रतिलिपि जरूर जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि यदि मान लीजिए कि ड्राफ्टिंग जो है, जो आपका प्रारूप है, वो रिलेटेड है रिलेटेड है बीडीओ से। ठीक है, बीडीओ यानी कि जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या आपका सीओ सर्कल ऑफिसर यानी कि अंचल पदाधिकारी, या फिर आपका बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा पदाधिकारी, ईटीसी, मतलब किसी से भी रिलेटेड हो, तो इन सभी को प्रतिलिपि जाएगा। प्रतिलिपि जाएगा, जरूर जाएगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं करना क्या है। आप जब ड्राफ्ट लिख रहे हैं, प्रारूप लिख रहे हैं, आप पूरा लिखते हैं बिहार सरकार, क्या लिखते हैं, बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग, या फिर जो भी अपना अपना विभाग लिखते हैं। लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रेषक। ठीक है, प्रेषक। प्रेषक के बाद लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आप लिखेंगे विषय। ठीक है, विषय लिखने के बाद महाशय। महाशय लिखने के बाद आप पूरा बॉडी लिखेंगे, यहाँ पर पूरा बॉडी लिखेंगे। और उस बॉडी लिखने के बाद लास्ट में यहाँ लिखेंगे विश्वास भाजन। और विश्वास भाजन में आप लिखेंगे क्या, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव, या जो भी जनरली मुख्य सचिव की ओर से ही डालते हैं। प्रेषक में आपका जनरली क्या होता है, मुख्य सचिव। और सेवा में रहता है आपका सभी जिला पदाधिकारी बिहार। विषय में आपका जो भी विषय आपका पूछा है एग्जाम में, वो विषय भर देना है। और महाशय यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, विश्वास भाजन में मुख्य सचिव। और इसके बाद ही आपको मेन चीज समझना है, इसके बाद आपको लिखना है ज्ञापांक। प्रतिलिपि अगर देने का मन है तो, नहीं देने का मन है तो कोई बात नहीं, ज्ञापांक लिखना है। ज्ञापांक में वही जो आपका संचिका संख्या रहता है, पत्रांक, ऊपर में जो रहता था ना पत्रांक, पत्रांक में लिखते थे ना, 2/अप्र 1/3/2024, ऐसे करके लिखते थे। वही चीज आपको यहाँ लिख देना है ज्ञापांक में, 2/अप्र 1/3/2024। सेम याद रखिएगा, जो आपका पत्रांक रहेगा वही आपका ज्ञापांक भी रहेगा। ठीक है, और ज्ञापांक का एक नंबर रहेगा यहाँ पे। जब लेटर इशू होगा उस समय ये नंबर यहाँ पर चढ़ता है। ठीक, जो मुंशी होंगे या फिर आपके जो इशूइंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, आपका आगत शाखा निर्गत शाखा होता है ना, तो जो निर्गत शाखा में जो वहां पर बैठे होंगे एलडीसी, या जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी जो होंगे, इशू करते होंगे, वो यहाँ पर नंबर चढ़ाएंगे। ठीक है, और दिनांक, यहाँ पर दिनांक चढ़ेगा, डेट चढ़ेगा। आपको लिखना पटना दिनांक, या आप कोई मुंगेर में है तो मुंगेर दिनांक। ठीक है, कोई अरवल में है तो अरवल दिनांक। पटना कॉमा दिनांक। दिनांक यहाँ पे एग्जाम वाला डेट दे दीजिएगा, 20/10/2024, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसके बाद अब अब आता है प्रतिलिपि का सेक्शन। तो ज्ञापांक, जैसे ज्ञापांक यहाँ से लिख रहा है तो थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि प्रतिलिपि यहीं से लिख दीजिएगा, नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ के, यानी कि इतना गैप हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और गैप छोड़ने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, और ये प्रतिलिपि में क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि आपको सबसे पहले तो प्रतिलिपि आपका अगर जिला पदाधिकारी को लिखा रहा है लेटर, क्योंकि जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें जिला पदाधिकारी को ही लेटर लिखाता है, तो आपको एक आयुक्त को यानी कि कमिश्नर को एक प्रतिलिपि तो जाना ही चाहिए। कमिश्नर को यह पता होना चाहिए कि जिला पदाधिकारी के पास कौन सा लेटर गया है। तो एक प्रतिलिपि आप क्या लिख दीजिएगा, प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त, कॉमा कहाँ का, जिस जिला में आप भेज रहे हैं, सभी प्रमंडल बिहार। बिहार में 9 प्रमंडल है, सभी प्रमंडल बिहार। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऑब्लिक, इसके बाद आपको क्या देना है, ऑब्लिक। क्या और किसी को प्रतिलिपि देना है, मान लीजिए आपको बीडीओ को प्रतिलिपि देना है, आप यहां लिख दीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी ब्रैकेट में बीडीओ। दूसरा, अंचल पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी जिसको आप बोलते हैं सीओ। अगला, मान लीजिए आपको डीईओ को देना है, डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये हो जाएगा डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। मान लीजिए आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देना है तो आप लिख सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और आपको जितना लिखने का मन है आप ऑब्लिक करके उतना देते जाइएगा, जिसको जिसको आपको प्रतिलिपि देने का मन। प्रतिलिपि का मतलब है यही ड्राफ्ट का एक फोटोकॉपी उनके पास चला जाएगा। क्यों जाएगा, तो अब अगला लेटर लिखना है, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी कि ये जो प्रतिलिपि भेज रहे हैं किसको किसको भेज रहे हैं, प्रमंडलीय आयुक्त सभी प्रमंडल बिहार यानी कि 9 प्रमंडल में जाएगा, ऑब्लिक प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब ये कहाँ का, बीडीओ कहाँ का, तो आपको देना होगा वो बीडीओ कहाँ का है, मतलब किस ब्लॉक का है, आपको ब्लॉक का नाम देना होगा यहाँ पे। अंत सर्कल ऑफिसर किस सर्कल का है, किस जिला का है, वो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी वो आपको कहाँ का, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस जिला का है, तो वहां पे जिला आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। ईटीसी या ईटीसी नहीं, इत्यादि इत्यादि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये आपको प्रतिलिपि लिखने का तरीका है। यानी कि इतना दूर तक आप लिखते थे पहले, इतना दूर तक आप लिखते थे, इसके ऊपर आप सारा लिखते थे, यहां से लेके यहां तक आप ऐड कर दीजिएगा, सुंदर हो जाएगा आपका ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो भी पूछा है तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लड़का किया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो क्या किया है देखिए। ये बोला है कि क्या हिंदी टिप्पण में नंबर हिंदी में लिखना है या नहीं, मतलब कि क्या हिंदी टिप्पण में नंबर यानी कि अंक हिंदी में लिखना है या नहीं, हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में, हिंदी लिपि में लिखना है या नहीं, लिखना है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर देते हैं। नंबर लिखने के दो तरीके हैं, बहुत तरीके हैं नंबर लिखने के तरीके, ठीक है। आपको ब्राह्मी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने का। दूसरा हिंदू लिपि, हिंदू बोलिए या देवनागरी बोलिए, ठीक है, हिंदू लिपि या देवनागरी लिपि, ठीक है, इसको देवनागरी कर देते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि। हिंदू लिपि भी इसको बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हिंदू लिपि भी बोला जाता है, देवनागरी लिपि। तीसरा है अरबी लिपि, ठीक है, अरबी लिपि, क्योंकि बिहार में अरब के लोग आए थे तो अरबी लिपि भी यहाँ पे चलता था कहीं ना कहीं एक समय में। अगला है मिडिवल, मिडिवल मिडिवल लिपि, ठीक है, और लास्ट में आता है मॉडर्न लिपि, मॉडर्न लिपि, ठीक है। ये जो मॉडर्न लिपि है इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली,
इसको बोलेंगे, इस अगर हम लोग इसमें लेटर लिख रहे हैं ब्राह्मी लिपि में तो बोलेंगे ब्राह्मी अंक प्रणाली, देवनागरी अंक प्रणाली, अरबी अंक प्रणाली। ठीक है, इसमें अगर हम लोग लेटर लिखते हैं मॉडर्न जो एकदम लेटेस्ट चल रहा है वो है अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली, अंक प्रणाली। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली और ये जो आपको देवनागरी है यही दो मेन है। ठीक है, इसी को हिंदू लिपि भी बोलते हैं। आप समझिए अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली जो हम लोग देखते हैं पूरा दुनिया में एक्सेप्टेड है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिखने का तरीका यही है 0 1 2 3 4 5। लेकिन देवनागरी लिपि में लिखिएगा तो 0 ऐसे लिखेगा, 1 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखने का तरीका है आपका ऐसे। ठीक है, 5। 6 लिखने का तरीका ऐसे है, 7 लिखने का तरीका ऐसे है, 8 लिखने का तरीका ऐसे है, और 9 लिखने का तरीका ऐसे है, और 10 लिखने का तरीका ऐसे है। यानी कि ये आपका हो गया देवनागरी लिपि में और ये आ गया ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। लेकिन आपको बहुत लड़का का क्वेश्चन क्या था कि क्या हम लोग को इस तरह से लिखना है एग्जाम में। मैं बता दूं मैं सचिवालय में काम करता हूं। ठीक है, बिहार के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, चाहे आप बिहार सचिवालय में ले लीजिए या मुफस्सिल कार्यालय ले लीजिए या संलग्न कार्यालय ले लीजिए या निदेशालय ले लीजिए या आप सारा पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए। ठीक है, चाहे आप इसमें डीजीपी ऑफिस ले लीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर ले लीजिए। ठीक है, गृह गृह विभाग ले लीजिए। ठीक है, चाहे आप डीएम ऑफिस जिला जिला पदाधिकारी का कार्यालय ले लीजिए या कमिश्नरी ले लीजिए, कोई भी कमिश्नरी ले लीजिए, आपको ये यूज नहीं होगा। यूज कौन होता है? अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली। पूरे विश्व में इसी को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय जो है हमारा मंत्रिमंडल जो उसमें राजभाषा आयोग जो है वो भी कहता है, उसका एक लेटर है, उस लेटर में ये बोला है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली को रिकमेंड करते हैं, इसी को रिकमेंड करते हैं वो। ठीक है, इसी को रिकमेंड किया जाता है। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली ही लिखना है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हम लोग देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो फेल कर दिया जाता है। ये भ्रम है, इस भ्रम को हटा लें। पिछले बार हम लोग दिए हैं और हम लोग के ऑफिस से बहुत लड़के लोग बहुत लड़कियों लोग दिए। ठीक है, कोई फेल नहीं किया, सब पास किया। ठीक है, इग्नोर कीजिए जो लोग बोलते हैं उसकी बात को, ध्यान नहीं दीजिए, इग्नोर कीजिए, एकदम दिमाग नहीं लगाना उन लोग का बात को। समझिए कि जो फेल कर जाता है ना वो अपना अपना एक्सक्यूज ढूंढता है। ठीक है, कि भाई ये तरीका है वो तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, फेल किए कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे और इस बार और मेहनत से तैयारी करेंगे, लेकिन भ्रम नहीं पालेंगे, कोई भी दिमाग में गलत भ्रम नहीं पालेंगे। ठीक है, हम लोग इसी तरीका से सॉल्व करेंगे अंतरराष्ट्रीय, यही अंक लिखेंगे। फॉर्म भरते समय भी आपको हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे, जो फॉर्म के लिए आया था उसमें इसी डिजिट में भरने के लिए बोला था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया। तीसरा डाउट, तीसरा डाउट है, तीसरा क्वेश्चन आया है जो कमेंट में लड़का किए हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक बता दीजिए। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक तो हम नहीं बता, पहले ही बता दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो आएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड टॉपिक टॉपिक आपको कुछ भी पूछ सकता है जो करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 से पूछ दे। ठीक है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ये पूछ दे, ऐसा हो सकता है। आपको ध्यान देना होगा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के बारे में। आपको मुश्किल से 10 लाइन याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि बॉडी आपको आधा नंबर आपको फॉर्मेट का मिलता है, आधा नंबर आपका बॉडी का मिलता है। तो आपको फॉर्मेट तो भर लीजिएगा, बचा आधा नंबर बॉडी का, तो उसमें थोड़ा मोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा पास करने के लिए। दूसरा टॉपिक, बिहार में बाढ़ आया है, आप समझ रहे हैं, बहुत कोसी नदी में बाढ़ आया है और बहुत सारी नदी में बाढ़ आया है। नेपाल से जो भी नदियां आती है वो बाढ़ लेके आती है। तो बाढ़ नियंत्रण हेतु उपाय, बाढ़ नियंत्रण हेतु उपाय, बाढ़ नियंत्रण हेतु उपाय। तीसरा टॉपिक, मुझे लगता है कि अभी अगले साल चुनाव होने वाला है। ठीक है, अगर अभी नहीं पूछेगा तो हो सकता है जनवरी में जो एग्जाम होता है ना, ये सॉरी जनवरी या अप्रैल के आसपास जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम होता है, हर साल एक साल में 2 एग्जाम होता है हिंदी टिप्पण का, तो अभी नहीं पूछेगा तो अगले बार जरूर पूछेगा।
विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में विधि व्यवस्था में, या तो आपको विधि व्यवस्था के बारे में बोलेगा कि विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए, या तो जागरूक करने के लिए। ठीक है। चौथा, बिहार में शराबबंदी के बारे में पूछ सकता है, पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूछेगा ही। पांचवा, एक पर्व पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, या तो आपको दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा, या दिवाली, या दीपावली जो बोलिए, या आपका छठ, छठ पूजा आने वाला है तो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली छठ पूजा हो सकता है, आपका बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, ये मे भी पूछ सकता है। ठीक है। छठ पूजा हो सकता है, दुर्गा पूजा बीता है, वो भी, ये भी पूछ सकता है, हाल फिलहाल जस्ट बीता है। ठीक है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, होली। ठीक है। होली तो अभी नहीं पूछेगा। ठीक है। इस सब पर आपको विधि व्यवस्था संधारण, विधि व्यवस्था संधारण के लिए पूछ सकता है, संधारण के लिए। ठीक है। छठा। अगला टॉपिक क्या है? बिहार सड़क दुर्घटना में नंबर वन है इंडिया में, समझ सकते हैं। तो सड़क दुर्घटना कम करने के उपाय, कम करने हेतु सुझाव देना है आपको, ये टॉपिक पूछ सकता है। ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार में कृषि बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ आ जाएगा तो फसल नष्ट हो जाएगा, या अगर अल्प वर्षा या बहुत कम वर्षा, ठीक है, अल्प वर्षा या सूखा, सूखा, ठीक है, सूखा से कृषि में सुधार या नियंत्रण के उपाय बताना है आपको, क्या सुधार कर सकते हैं और क्या उपाय हो सकता है। ठीक है। और देखिए, ज्यादा टॉपिक बताना मेरे बस का बात नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं, अभी टॉपिक तो बहुत है, पढ़ पढ़ ही नहीं पाइएगा उतना। ठीक है। आपको जो मैंने बताया है, सबसे पहले तो वो आप 6 का 6 टॉपिक रट जाइए, एकदम कम से कम उसमें आपको पारंगत हासिल कर लेना है। ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगला आते हैं, अगला क्या है, कितना हो गया, तीन, तीन हो गया। चौथा नंबर, चौथा टॉपिक क्या है? पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए सर। मतलब कि एक लड़का कमेंट किए कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि आपको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, आपको एग्जाम में लिखना है। आप देखे होंगे कि मैंने जो वीडियो बनाए हैं, वो 1 घंटा में, मैंने देखिए 1 घंटा से ज्यादा कोई वीडियो नहीं होगा, क्या आधा क्लास तो नहीं छोड़े हैं, हम सारा क्वेश्चन करवाए हैं, चाहे वो नोटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, समझाए भी हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किए हैं, फिर भी मेरा 1 घंटा में कंप्लीट हो गया, आपका 2 घंटा के एग्जाम में, समझ रहे हैं? 1 घंटा में आपको समझा भी दे रहे हैं और पढ़ा भी दे रहे हैं। रीजन क्या है? प्रैक्टिस। मैंने 6 वीडियो लिखा है, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस किया है, तब आपको पढ़ाया है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। पीडीएफ से पढ़ लिए, पढ़ लेने पे आप एग्जाम में भूल जाएंगे, लेकिन जब आपको लिखेंगे उसको, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। और एक बार वीडियो देखिए और बंद करके लिखिए, तब समझ में आएगा आप भूल कहाँ रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला, अगला आपको क्या है कि बार बार लिखने से पॉसिबल है कि आप सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे कुछ टॉपिक्स में बात बात किया गया है कि जो जुलूस लाइसेंस प्रोवाइड करना, चुनाव के समय में क्या बोलते हैं, बंदूक का चेकिंग करना, ये सब चीज आपको वीडियो देखने से ही समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कैसे विधि व्यवस्था संधारित करते हैं। अब जब जुलूस चलती है, जब विसर्जन होता है, तो जो पिछले साल का रूट है और इस साल का रूट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सब चूंकि मैं पहले बिहार पुलिस में था, तो मुझे इस सब चीज का काफी आइडिया था, तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो में डाला है सारा टॉपिक्स, कि क्या किया जाता है, गुंडा प्रस्ताव भेजा जाता है चुनाव से पहले, जो भी लोग शरारती हैं या जेल से निकले हैं, उन लोग को थाना पर बुलाकर सतर्क किया जाता है, निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है धारा 107 के तहत, 144, बहुत सारा चीज है, वो मैंने बताया है। वो बताया है तो उसको आपको क्या, मैं पुलिस में था तो मुझे याद रहा, आपको कैसे याद रहेगा? बार बार प्रैक्टिस करने पे, लिखने पे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करने से ये सब चीज नहीं आपको समझ में आएगा। ठीक, नोटिंग ड्राफ्टिंग में आप समझिए 50% नंबर आपको फॉर्मेट बनाने का मिल रहा है,
तो फॉर्मेट बनेगा कैसे, आप लिखिएगा ऊपर में बिहार, बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रांक, प्रेषक, सेवा में विषय, महाशय, इतना का ही आपको 50%, तो वो लिखिएगा। लिख लिख के फिर आपको विषय लिखना है। तो विषय क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखिएगा, वहां पर जाइएगा आप। जब जल जीवन हरियाली पूछा था, बहुत लड़का का हाथ नहीं चल रहा था कि जल जीवन हरियाली, अरे टॉपिक जान ही रहे क्या लिखे। आपको कम से कम इतना आना चाहिए, जल जीवन हरियाली में क्या लिखेंगे भाई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिखना है, जल बचाना है, जल संचयन के तरीका लिखने हैं, वर्षा के जल को कैसे बचाया जाए, भूमिगत जल को कैसे बचाया जाए, ये है। आपको आप उसमें अपने से ऐड कर सकते हैं, बॉडी पार्ट आपको 10 लाइन लिखना है बस। तो वो आपको प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए जितना भी मैंने वीडियो बताया है उसको लिख कर याद करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। इससे आपको टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत होगी। 6 साल में समझ रहे हैं कितना, 12 टॉपिक है आपका, नोटिंग और ड्राफ्टिंग मिला के। उस 12 टॉपिक पे पकड़ मजबूत होगा। अब मैंने यहाँ एक्सपेक्टेड टॉपिक लिखा है, ठीक है, उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए संचिका संख्या सेम रहेगा क्या? किसी भी डिपार्टमेंट के लिए संचिका संख्या सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा क्या, ये एक क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। हर डिपार्टमेंट की संचिका संख्या अलग होगा, क्योंकि संचिका ही अलग है तो संचिका संख्या सेम कैसे रहेगी। देखिए यहाँ पे संचिका संख्या कैसे डिसाइड होती है, इंडेक्स रजिस्टर से। जो सचिवालय में है वो इसको अच्छे से समझते होंगे, या जो कमिश्नरी में होंगे, या आपका जिला पदाधिकारी के कार्यालय में हो, वो समझते होंगे इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है। अनुक्रमणी पंजी, अनुक्रमणी पंजी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, वो समझते होंगे कि इंडेक्स रजिस्टर क्या है। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, ठीक है, या विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो, उसके प्रशाखा में, प्रशाखा का मतलब होता है सेक्शन, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में, हम लोग के यहाँ बिहार में 45 डिपार्टमेंट है, ठीक है, 45 विभाग है। सबसे लास्ट विभाग है खेल विभाग, जो कि 2 फरवरी 2024 में बना है, नया विभाग बना है। पहले युवा कला संस्कृति विभाग में मिला हुआ था ये, कला एवं संस्कृति विभाग में, लेकिन अब उससे अलग होकर खेल विभाग बन गया है। 45 विभाग, प्रत्येक विभाग में सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन यानी कि प्रशाखा, और हर प्रशाखा में संचिका संख्या अलग होता है, और वो डिसाइड होता है इंडेक्स रजिस्टर से। यानी कि इंडेक्स रजिस्टर हर प्रशाखा में होगा, हर सेक्शन में होगा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बताए थे 2/अप्र 1/3/2024, ये बताए थे। लास्ट वाला तो आपको देख के ही लग रहा है 2024 यानी कि ईयर, ये वर्ष 2024 जो है वो वर्ष बता रहा है। अगला दो, दो जो है वो बता रहा है प्रशाखा, यानी कि ये सेक्शन 2 है, प्रशाखा 2 है, ठीक है। अगर कोई प्रशाखा 6 में है तो वो 6 लिखेगा। जैसे एक में है आपका स्थापना, मान लीजिए, 2 में है आपका निगरानी, ठीक है, निगरानी, 3 में भी निगरानी, 3 में भी निगरानी, ठीक है, 4 में आपका है कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर, ठीक है, 5 में है आपका सहायक अभियंता, ठीक है, 6 में है आपका कार्यपालक अभियंता, और अधिक, और एबव, कार्यपालक अभियंता या उससे अधिक, 7 में भी कुछ है, 8 में भी कुछ है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपका मान लीजिए 12 में आपका लेखा, ठीक है, लेखा शाखा, अकाउंट सेक्शन, ठीक है, अकाउंट सेक्शन, 14 में है आपका कोर्ट केस सेक्शन, कोर्ट केस से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 14। तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो निगरानी शाखा से रिलेटेड है, मैं निगरानी शाखा में हूँ। तो आपको 2 का मतलब कि ये किसी विशेष शाखा के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ 3 लिखा रहता, आप समझ लीजिए कि जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड वो शाखा है। अब समझ में आया 2 का मतलब क्या है। हम आपको उतना डिटेल में नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने बता दिया। अपर का मतलब होता है अभियंता प्रमुख,
क्योंकि मेरा विभाग जो है ग्रामीण कार्य विभाग वो एक इंजीनियरिंग विभाग है। गांव घर में सड़क बनाना और पुल का छोटे मोटे पुल का निर्माण करना इस विभाग से होता है। इस विभाग इंजीनियर लोग में सबसे हेड पोजीशन पर जो बैठे होते हैं वो होते हैं अभियंता प्रमुख। इसीलिए मैंने यहाँ अप्र लिखा है। ठीक है। एक, यहाँ पर जो एक है वो टॉपिक से रिलेटेड है कि किस टॉपिक का है। अब ये टॉपिक क्या होता है, जैसे मान ली एक में है आम शिकायत। ठीक है। आम जनता द्वारा शिकायत जो होगा वो एक में होगा। जैसे कोई अभी आदमी आदमी जाके शिकायत किया कि सर पुल का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें गिट्टी बालू का यूज सही से नहीं किया जा रहा है, सरकार के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है, ये आपको आ सकता है आम शिकायत, आम जनता का शिकायत। दो में है निगरानी विभाग द्वारा, निगरानी विभाग से या फिर मानवाधिकार विभाग से प्राप्त शिकायत या मानवाधिकार विभाग से प्राप्त शिकायत। ठीक है। तीन में आपका मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब कोई एमपी है, एमएलए है, ठीक है, जनप्रतिनिधि से प्राप्त शिकायत। ठीक है। या मान लीजिए चार में आपका है कोर्ट केस या आरटीआई। ठीक है। कोई कोर्ट केस आ गया या आरटीआई आ गया। ठीक है। पांचवा है आपका विविध, मान लीजिए कि विविध मिसेलेनियस, कोई मिसेलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरा। ठीक है। तो वो सब इसमें एक्स्ट्रा जो बात हो जाएगा वो विविध में आ जाएगा। मैंने जो यहाँ पर वन लिखा है इसका मतलब कोई आम जनता के द्वारा शिकायत है। अगर मैं यहाँ टू लिखता तो निगरानी विभाग द्वारा जो शिकायत आता है या मानवाधिकार विभाग द्वारा जो शिकायत आता है वो होता है। अब आम आम शिकायत में आपका तीसरा नंबर, 3 नंबर है आपका सीरियल नंबर। 3 नंबर क्या है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। तो इतना चीज आपको जानने का जरूरत नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। आप लोग समझते हैं संचिका संख्या क्या है, अगर किसी को जानने का है इसमें आप समझ सकते हैं। मैं पहले बता दिया कि मैंने जो बताया था एक संचिका संख्या, आप उसको दिमाग बैठाइए, ये वाला जो है दिमाग बैठाइए और उसको याद कर लीजिए बस। बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, याद कर लीजिए एकदम दिमाग में बैठा बैठा के। ठीक है। चूंकि आपका कमेंट था तो उसको बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले व्यक्ति क्या क्वेश्चन किए हैं। अगला व्यक्ति जो आपसे हमसे क्वेश्चन किए हैं वो है, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छठा नंबर। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं बाढ़ पर वीडियो बनाइए, बाढ़ पर वीडियो बनाइए। ठीक है। तो बाढ़ पर जो वीडियो बनाने का बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बाढ़ पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। और ये जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है ये, कि सबसे ज्यादा चांसेस है इसका आने का बाढ़ पर। क्यों? क्योंकि बिहार में बाढ़ जो है वो इस बार हुआ है और काफी परेशान है लोग, काफी घर बह गया है। तो मैं भी आपसे वो आपका जानकारी चेक करना चाहें कि बाढ़ पर आप क्या सुझाव दे सकते हैं, है ना। आप एक जिला पदाधिकारी को एक लेटर लिखिए, उसमें बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सुझाव का उल्लेख करें। आप प्रतिलिपि बताए हैं, प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त को दे सकते हैं, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ज्ञापांक लिख के उसके नीचे प्रतिलिपि लिख के डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं हम आप। ठीक है। जो भी प्रतिलिपि वाला क्वेश्चन पूछे थे बहुत बहुत धन्यवाद, अब बताने के लिए बहुत अच्छा चीज पूछे आप। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। नोटिंग में हमसे पूछे कि नोटिंग में बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग होगा, वो तो ठीक है। ठीक है। नोटिंग में बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग होगा तो वो तो ठीक है। पुलिस विभाग के लिए क्या लिखा लिए, पुलिस विभाग के लिए क्या लिखा जाएगा, पुलिस विभाग के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लोग हैं सिपाही हैं या फिर आपका एसआई हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए कि आप एसपी ऑफिस में है। ठीक है। और एसपी ऑफिस से लेटर आता है, चाहे आपका जिलादेश संख्या हो। ठीक है। आपको जिलादेश के द्वारा आपका क्या बोलते हैं पोस्टिंग किया जाता है थाने वगैरह में, आपको ये थाना दिया वो थाना मिला, या आपको क्या बोलते हैं
जब आप नया नया ज्वाइनिंग करते हैं उस समय भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ थाना स्पेशली दिया जाता है, वो भी जिलादेश के माध्यम से ही, यानी कि डीओ लेटर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर, जिलादेश संख्या, है ना। तो उसमें आप समझिए कि पुलिस अधीक्षक लेटर लिखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, ठीक है, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, ठीक है। अब कहाँ का पुलिस, पूरा बिहार में तो कहीं का भी पुलिस अधीक्षक हो सकता है। हम लिखते हैं मुंगेर, ठीक है, क्योंकि मैं मुंगेर में जॉब किया था, मैं मुंगेर का लिखूंगा मुंगेर बिहार, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं, हो सकता है कि पुलिस ऑफिस से लिख रहा हूँ या मैं गोपनीय शाखा से लिख रहा हूँ। अगर मैं गोपनीय शाखा से लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख दूंगा गोपनीय शाखा ब्रैकेट में, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा लाइन खींच दूंगा, छोटा सा लाइन खींच दूंगा, ठीक है। क्या आपको सिमिलरिटी दिख रहा है? वहां मैंने लिखा था यहाँ पर बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग या बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, और उसके बाद मैं एक लाइन खींचा था। यहाँ आपको सिमिलरिटी दिख रहा है? ऐसा ही एक लेटर है। फिर आप यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पत्रांक, पत्रांक लिखिए या पत्र संख्या लिखिए, जो भी है, ठीक है, पत्रांक लिखिएगा, जो भी आपको लिखने का, वहां का पत्रांक सच्ची संचिका संख्या होता है, ठीक है। वो संचिका संख्या मैं नहीं बता सकता, सब जगह का अलग होता है, कॉमा। यहाँ जहां पर मैंने लिखा था पटना बिहार, वहां पर आप क्या लिखिएगा, मुंगेर बिहार, ठीक है, और लास्ट में दिनांक दे दीजिएगा, और दिनांक लिखने के बाद डेट, ठीक है। पत्रांक के बाद प्रेषक, प्रेषक और प्रेषक कौन हो जाएंगे, फलना फलना फलना, जो एसपी का नाम रहेगा, है, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा पुलिस अधीक्षक मुंगेर बिहार, ठीक है, मुंगेर बिहार जो भी है। उसके बाद सेवा में वो किसको लिख रहे हैं, जिला पदाधिकारी को लिख रहे हैं या कमिश्नर को लिख रहे हैं या डीजीपी को लिख रहे हैं, ठीक है, डीजीपी मतलब पुलिस महानिरीक्षक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। सेवा में लिखेंगे, सेवा में लिखने के बाद आपका वही लेटर उसी तरह से चलेगा जैसे पहले चलता था, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो आप लिखे एसपी को, ठीक है, एसपी को, अगर आप डीवाईएसपी को लिखते हैं, यानी कि अगर पुलिस उपाधीक्षक का यहाँ पर बस अधीक्षक की जगह हो जाएगा उपाधीक्षक। अगर आप डीएसपी कार्यालय से लेटर जा रहा है तो पुलिस अधीक्षक की जगह क्या हो जाएगा, पुलिस उपाधीक्षक, बस यही हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। अब मान लीजिए कि वहां से नहीं जा रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर से आ रहा है, पटना से, पुलिस बिहार पुलिस मुख्यालय, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय, ठीक है, ब्रैकेट में दीजिएगा कार्मिक एवं कल्याण विभाग, कार्मिक एवं कल्याण विभाग, ठीक है, बिहार, तो बिहार तो लिख ही दिए, छोड़िए इतना ही रख दीजिए। इसके बाद एक लाइन खींचिएगा, लगभग सब में वही सिमिलरिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा पत्रांक, पत्रांक लिखने के बाद लिखाता है यहाँ पे पी, पी मतलब पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हम P1 लिखते हैं, 1/1/4/2024, फिर वही है P1 सेक्शन है पुलिस का 1, ठीक है, वो आप ध्यान नहीं देना उतना। उसके बाद यहाँ डैश देके एक नंबर चढ़ेगा, वो नंबर अभी नहीं देना है, वो इशू होगा तब चढ़ेगा, पटना कॉमा दिनांक, दिनांक और डेट, आपको एग्जाम का ही डेट डाल दीजिएगा 20-10-2024, ठीक। उसके बाद प्रेषक, ठीक है, उसके बाद सेवा में, फिर वही जो पहले चलता आ रहा था, ठीक है, विषय, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि आपको विषय का बात करते हैं, विषय, विषय क्या हो सकता है, आप बोले कि सर सब चीज तो बता दिए, विषय बताए नहीं किए, ठीक है। देखिए विषय क्या हो सकता है, अगर पुलिस हेडक्वार्टर से कोई लेटर जा रहा है, विषय उसमें क्या हो सकता है, विषय हो सकता है कि पुलिस थानों या आउटपोस्ट, ठीक है, ओपी जिसको बोलते हैं, है ना, थाना या ओपी, ठीक है, या पुलिस थाना हो या आउटपोस्ट हो या टीओपी हो, टाउन आउटपोस्ट, ठीक है, उसमें पदस्थापन के क्रम में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में, मान लीजिए कि बिहार पुलिस एक लेटर लिख रही है, बिहार बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से लेटर लिखा रहा है और वो भेज रहे हैं जिला, मान लीजिए कि सभी पुलिस अधीक्षक, इसमें सभी पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे, ठीक है, और उनसे हम लोग मांगेंगे कि
किसका किसका सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है, एसटी कितना है, एससी कितना है, ओबीसी कितना है, आपका यूआर कितना है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट कितनी है, तो वो प्रतिनिधित्व मांगेंगे। तो वो हमारा उसके संबंध में विषय विषय ये हो सकता है। और विषय क्या हो सकता है कि गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, इसमें 3 शाखा है, गृह विशेष, ठीक है, गृह आरक्षी, गृह कारा। आपको 3 सेक्शन है, और भी बहुत सारा सेक्शन हो सकता है, लेकिन 3 आपको मेनली आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि हम गृह विशेष के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है। आप इसमें क्या विषय क्या हो सकता है, गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना 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 दिनांक इतना 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 के आलोक में थानाध्यक्ष के पद हेतु अनर्हत किए गए पुलिस निरीक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि ऐसे पुलिस निरीक्षक की सूची उपलब्ध कराइए जो वर्तमान में थानाध्यक्ष के पद पर अनर्हत किए गए हैं। इसकी सूची मांगना है, मतलब हम लोग को पूरे जिला से कुछ भी मांगना है तो वो बिहार पुलिस हेडक्वार्टर मांगता है। तो इस टाइप का लेटर आपका हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा क्या बताएं, ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा वही आपका सभी जिला पदाधिकारी। तो इसको बताने से क्या फायदा, इसीलिए हम नहीं बताया, लेकिन आपका क्वेश्चन था तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन है लास्ट टाइम प्रिपरेशन। लास्ट टाइम में क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक। लास्ट टाइम प्रिपरेशन, हम आपको कुछ ऐसा चीज बताएंगे लास्ट टाइम प्रिपरेशन में, आपको वो गलती कभी नहीं करना है, आप कभी फेल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। 6 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको 1.5 का स्पीड में देख लीजिए, 1.5x का स्पीड में देख लीजिए, ठीक। अगला दूसरा नंबर क्या कीजिए, लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए, लिख कर याद, ठीक है। फिर दूसरा नंबर, ठीक है, लिख कर याद कर। 6 घंटे का एग्जाम, 6 घंटे में आप एग्जाम रिवीजन कर सकते हैं। आप 6 घंटे में चाहे तो जितना भी टॉपिक है अगर आप लिखे हुए हैं, यदि मेरे सारे टॉपिक्स को कॉपी पर आप पेन से लिखे हैं, उसको रिवीजन करने में 5 से 6 घंटा लगेगा, या 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। पहला बार रिवीजन में लगेगा 2-3 घंटा, दूसरा बार 1-1 घंटा में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं यानी कि 20 तारीख को सुबह में, उस दिन आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक। तीसरा, एक्सपेक्टेड टॉपिक का ड्राफ्ट एक बार खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, सुबह जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा जिस पर आप आंसर लिखिएगा। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े, जरूर पढ़े एकदम इंस्ट्रक्शन। उसमें कुछ ऐसा चीज लिखा रहता है जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। सबसे पहले आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक पेन, इसके अलावा कोई दूसरा पेन नहीं यूज कीजिएगा, ठीक। चौथा नंबर, विश्वास भाजन के बाद जब आप विश्वास भाजन लिखते हैं, विश्वास भाजन, तो इसमें इसके बाद क्या गलती होता है, आदमी अपना नाम लिख देगा, मैं अपना नाम लिख कौशल कुमार, नहीं लिखना है। आप वहां पर क ख ग लिखिए, क ख ग, उसके बाद डेट दे दीजिए। मैं यही लिखवा के आपको आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया हूँ। विश्वास भाजन के बाद भूल कर भी अपना नाम नहीं लिखना है। चौथा नंबर ये हो गया। 5वां नंबर, प्रेषक, ठीक है। प्रेषक जब आप लिखते हैं तो प्रेषक के बाद लिखते हैं ना यहाँ पे मुख्य सचिव। कोई बता सकता है यहाँ पर हम डैश क्यों छोड़े हैं। मान लीजिए कि मुख्य सचिव का कुछ नाम है, वो नाम क्या हम लिख सकते हैं, नहीं, नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, आप अपने सीनियर का नाम नहीं लिख सकते हैं, यही रूल कहता है, रूल यही कहता है, आप अपने सीनियर का नाम नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे डैश 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 करके, डैश 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 करके छोड़ दिए, ठीक है। आप प्रेषक में लिख सकते हैं, लेकिन सेवा में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। सेवा में अगर आप लिख रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगला, हाँ, जूनियर का नाम लिख सकते हैं। यदि अगर कोई सीनियर है, मान लीजिए ये सीनियर है और ये हमको लेटर लिख रहे हैं, तो ये मेरा नाम लिख सकते हैं, हाँ, श्री कौशल, ऐसे करके, श्री कौशल प्रशाखा 2 फलना फलना फलना। हम रीड कर लेंगे तो उसको काट देंगे। ये तो तरीका है, बताया था आपको। यानी कि ये तरीका है आपको लिखने का। आप उनका नाम नहीं लिखिएगा, नाम की जगह यहाँ पे डैश 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 छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
अगला छठा नंबर अगला चीज क्या है, आपको कभी भी कोई इंग्लिश वर्ड अगर एग्जाम में आता है, इंग्लिश वर्ड जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट आता है, ठीक है, इंटरनेट का तो कोई हिंदी वर्ड आपको नहीं पता है, आप उसको जब हिंदी में लिखिएगा तो इंटरनेट इंग्लिश में मत लिख दीजिएगा, उसको हिंदी में लिखिएगा, ऐसे इंटरनेट ऐसे करके लिखिएगा। दूसरा, मान लीजिए आपका आया सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया ये तो इंग्लिश वर्ड है, सोशल मीडिया, आप उसको लिखिएगा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, कोरोना वायरस, मान लीजिए ये कोरोना वायरस, ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा कोरोना वायरस, ठीक है। कोई वर्ड है जिसका हिंदी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉलेज, कॉलेज का हिंदी होता है महाविद्यालय, ठीक है, स्कूल का हिंदी होता है विद्यालय, आपको नहीं पता है आप ऐसे लिख दीजिएगा कॉलेज, स्कूल, भूल कर भी इंग्लिश में मत लिखिएगा। हाँ, मैथ में आप 1 2 3 लिख सकते हैं, जो एक लड़का क्वेश्चन पूछा, वो सोचा कि उसको 1 2 देवनागरी में लिखेंगे, मैथ में आप लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका मेरे तरफ से जो भी सुझाव था एग्जाम से पहले का, वो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन रहता है कि हिंदी टिप्पण का एग्जाम क्यों जरूरी है, ठीक है। यह एक नॉर्मल सा टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, जो कि आपको सरकार चेक करती है कि आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, वो आती है कि नहीं। अगर आप एग्जाम पास कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास किए तो क्या होगा नहीं पास किए तो आपको जो भी सचिवालय में है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा, दूसरा इंक्रीमेंट और उसके बाद कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर जाते हिंदी टिप्पण। इसीलिए हिंदी टिप्पण पास करना जरूरी है, ठीक है। अब आप बोलिए हिंदी टिप्पण से इंक्रीमेंट नहीं, ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम से क्या होगा। तो कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 5 ऐसे कर करके, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आप पास नहीं करते हैं, आपकी सेवा संपुष्टि नहीं होगी, समझे, हिंदी टिप्पण में इंक्रीमेंट नहीं होगी और डिपार्टमेंटल एग्जाम में सेवा संपुष्टि नहीं होगी, यानी कि सेवा संपुष्ट करने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना जरूरी है और हिंदी टिप्पण इंक्रीमेंट के लिए जरूरी है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एसआई है, उनको ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है, तो ट्रेनिंग में उनको पास करना है, अगर ट्रेनिंग में वो पास नहीं करेंगे तो वो उनकी सेवा संपुष्ट नहीं होगी और वो प्रोबेशन पीरियड में ही कहे जाएंगे। एक चीज और, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोबेशन पीरियड में है, किसी का प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है, जैसे मान लीजिए एसआई का प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है, और 2 साल 2 साल करने के बाद 2.5 साल, मान लीजिए 2.5 साल कर लिए ड्यूटी, और 2.5 साल के बाद उन पर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलता है तो उनका प्रोबेशन पीरियड और 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट रूल है, समझ लीजिए इस बात को। प्रोबेशन पीरियड में किसी भी तरह का गलती आपसे अपेक्षित नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि जितना कम गलती करें, ठीक है। सचिवालय में जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है उनका प्रोबेशन पीरियड पहले 2 साल का था, अभी आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है, और इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और अगर 2 साल में भी आप अगर ये क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं किए, टाटा बाय बाय, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इतना ही, वीडियो झूठ मूठ का लंबा हो रहा है, मैं तो डाउट सेशन बता रहा था, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी चीज जानकारी मिली, तो आपको कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, कल नहीं मतलब 20 तारीख के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द एग्जाम लिखा गया देखिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए और एकदम पास करके आइए, जो भी मेरा वीडियो देखे हैं सब पास करके आइए।